हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडनेस हो जाती है, वहाँ से पपड़ियाँ निकलने लगती है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान में पस आ रहा है, या फिर फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया जैसी कंडीशन हो जाती है, एसटीआईज जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया जैसी कंडीशन, और गले में इन्फेक्शन हो जाना, टॉन्सिलाइटिस होना, गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, और फिर उसके पीछे वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन। तो यूरिनरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि बार बार आपको पेशाब आ रही है या फिर पेशाब आप रोक नहीं पा रहे हैं, बूंद बूंद करके पेशाब आ रही है आपकी। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। उस मेडिसिन का नाम है वेलसेफ्ट इंजेक्शन। तो इस टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सारे टॉपिक्स है और लिस्ट ऑफ कंटेंट है, इस कंटेंट पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो ये सभी कंटेंट पे आपको जानकारी आज मेरे वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही से यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मेरे चैनल में जो आ रहे हैं या फिर जो डिजीज़ मेडिसिन के बारे में मैं जो सिखा रही हूँ उसके रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन है वो कौन से क्लास की मेडिसिन है और कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये एक एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक का एक सब क्लास है जिसको हम कहते हैं सिफालोस्पोडिन। तो सिफालोस्पोडिन की क्लास की मेडिसिन है, तो उसका जो ब्रांड नेम है वो है वेलसेफ्ट। देन ये जो मेडिसिन है वो पेटेंटल फॉर्मुलेशन में है, जैसे कि आईवी यानी कि इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस में ये मेडिसिन दी जाती है। इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोना फार्मा इसे मैन्युफैक्चर करती है। गुजरात में इसका हेड ऑफिस है। इसकी डिटेल हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीखेंगे कि इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसमें है सेफ्ट्रायोक्सोन 1 ग्राम। ये इसका सॉल्ट कंपोजिशन है और उसकी स्ट्रेंथ भी है। तो वेलोना फार्मा जो है वो सप्लायर है, एक्सपोर्टर है एंड ड्रॉपशिपर भी है, जो कि फिनिश फॉर्मुलेशन जो है जेनरिक वो उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि इसके यूजेस क्या है, किस कंडीशन में आप वेलसेफ्ट इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। तो अगर किसी को कान में इन्फेक्शन हुआ है, नाक में इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, या फिर नंबरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि किडनी, बोन्स, जॉइंट, ब्लड, हार्ट, चेस्ट, ब्रेन, देन लंग्स एंड लाइम डिजीज, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आप दे सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से मुझे कांटेक्ट करें, जिससे आपको हमारी बुक की सारी जानकारी मिलेगी और ओनली 749 में 7 से 10 दिन में आपको बुक की डिलीवरी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसकी लेबल स्टडी। तो लेबल स्टडी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। तो एक पैक में एक वायल यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यानी कि WFI जिसे हम कहते हैं, ये इसके साथ में आता है। और यहाँ पे आप उसका कंपोजिशन देख सकते हैं कि सेफ्ट्रायोक्सोन सोडियम इक्विवेलेंट टू सेफ्ट्रायोक्सोन जो है वो 1 ग्राम जितना अवेलेबल है, और इसके जो साथ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है वो कितना है 10 ml का। वर्क क्या करता है मेडिसिन, तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में सेल वॉल का जो ग्रोथ होता है उसको इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए सिफालोस्पोडिन की क्लास है। तो ये मेडिसिन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करता है। अगर सेल वॉल ब्रेक हो जाती है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। डोज क्या है इसका, तो इसका जो एडल्ट डोज है वो 1 से 2 ग्राम इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस
डेली दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। मिनिमम डोज जो है वो 1 ग्राम पर डे का रहता है, मैक्सिमम डोज 4 ग्राम पर डे दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। बच्चों में इसका डोज है 50 to 75 mg पर kg डे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर डोज में यूज़ नहीं करना है। अगर हायर डोज में यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। प्राइस इसकी देख लेते हैं। तो जो लेटेस्ट 2024 की प्राइस है वो आपको एक वायल की यानी कि एक इंजेक्शन की प्राइस 79 रुपीज़ मिल जाएगी। बहुत ही फ्रेंडली प्राइस है, इको फ्रेंडली प्राइस है। ओनली 79 रुपीज़ में इसका पैक अवेलेबल रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आप देखिए कि डायरिया, रैशेस, स्किन जो है वहाँ पे रेसेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स आना या फिर रेडनेस हो जाना, तो ऐसी कंडीशंस रहती है। ब्लड टेस्ट में आपके चेंज हो सकते हैं, लिवर टेस्ट में चेंज हो सकता है, बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, जैसे कि WBC इंक्रीज़ होना ना, WBC डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है या फिर बढ़ जाते हैं, पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट्स इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस ओनली 749 है। व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप हमारी बुक ले सकते हैं या फिर लर्न विद फाइजर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो उसके साथ हमने एक PDF कोर्स बनाया गया है जिसकी प्राइस है ओनली 299। तो ओनली 299 में आपको ये बुक लाइफ टाइम वैलिडिटी में मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मोबाइल एप्लीकेशन को लिंक को देखें और वहाँ से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और PDF बुक परचेज आप कर सकते हैं। वहाँ पे दूसरे और भी कोर्सेज हैं, तो एक बार जल्दी ही से एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी जो सारे कोर्सेज हैं उसको विजिट कीजिए। चलिए साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। तो कोलाइटिस, देन जॉन्डिस हो जाना। तो यहाँ पे देखिए आंखें पीली हो गई है, इसका मतलब इस पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है। नाखून भी येलो हो गए हैं, तो ऐसे जॉन्डिस के ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। नेफ्रोलाइटिस यानी कि नेफ्रॉन के रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं। पैंक्रियाटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स मेजर जिसको हम सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं ये देखने को मिलते हैं। अब वार्निंग यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में सीखेंगे। तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? तो वेलसेफ्ट इंजेक्शन जो है उससे अगर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है या फिर किसी एंटीबायोटिक के क्लास यानी कि जो सिफालोस्पोडिन का क्लास है उससे पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है, तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देंगे। अगर किसी को किडनी डिजीज़ या फिर लिवर डिजीज़ है, कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसे अल्कोहल का कंजम्पशन छोड़ना पड़ेगा, तभी ये मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। और ख़ास करके ये जो मेडिसिन अगर किसी ने ली है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता है। तो ये जो सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो ध्यान में रख के पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। आगे देखेंगे कि अगर आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर आ रहे हैं, स्लीपीनेस यानी कि नींद आ रही है, या फिर आपका कैल्शियम लेवल जो है उसके साथ साथ IV जो सॉल्यूशन है वो दिए जाते हैं। ओलिगुरिया यानी कि पेशाब की कमी हो जाना। तो अगर किसी को पेशाब की कमी हो गए हैं या फिर गॉल ब्लैडर, आप यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर के स्टोन यहाँ पे बन गए हैं, तो ये स्टोन भी खतरनाक हो सकते हैं। रिनल फेलर जैसी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती है और पेशेंट को ये जो सभी इंडिकेशंस है वो डॉक्टर को बतानी चाहिए, जिससे आपका जो डोज है वो डिसाइड होगा और आपको देनी है मेडिसिन या फिर नहीं देनी है वो इंडिकेशन डॉक्टर को मिलेगी। प्रेगनेंसी कैटेगरी में इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है वो US FDA के अकॉर्डिंग B है, यानी कि वेलसेफ जो इंजेक्शन है वो B कैटेगरी के हिसाब से प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। आप प्रेग्नेंट महिलाओं को ये इंजेक्शंस लगा सकते हैं।
ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं कि इसमें फ्यू यानी कि बहुत कम ड्रग इंटरेक्शन है, जो कि फ्यूरोसेमाइड और क्लोरामफेनिकोल ये दोनों ड्रग के साथ वेलसेफ यानी कि सेफ्ट्राक्सोन जो है वो पेशेंट को नहीं देना है। इससे पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शंस हो सकती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखें, इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी गई है। इसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी टर्न करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।